केम इनटू द टेस्टिंग, मेरे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था, वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिला था। आफ्टर 15-20 डेज़ मेरे को ऐसा लगा कि चलो 20 दिन का कुछ रिप्लाई नहीं आया है, तो मे बी आई एम डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि जनरली अगर नहीं होता है तो नो वन विल कॉल यू टेल कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हर किसी का प्लेसमेंट हो जाता है। आपको भी वेंचर्स सॉल्यूशन से कॉल आया था, सो थोड़ा सा उस मूवमेंट के बारे में बताइए, कैसा लगता है जब प्लेसमेंट हो जाती है। YGPP कॉलेज इज बेस्ट फॉर दी डिप्लोमा। अगर एंगुलर माइंड्स की बात की जाए तो एक बॉन्ड फैक्टर था, इसलिए आपने छोड़ भी हो। लाइक इन मार्केट यू कैन सी जो डेवलपर्स है, ऐसे मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस कि आपको ऐसे भी डेवलपर्स मिलेंगे दे आर नॉट स्किल्ड। तो फर्स्ट राउंड उनका था कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग रहेगा, या फिर आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम दिए जाएंगे, कोडिंग प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे एंड दैट यू हैव टू सॉल्व। तो आई क्लियर दैट कि अपने फादर की तरफ से आपको जो एक अप्रिसिएशन मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हर बार मिलता है, दैट इज़ डिफरेंट, बट दैट 10th का जो रिजल्ट था नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को ऐसा मेरा रिजल्ट आएगा। एंड सेकेंड ये था मेरा जॉब का, बहुत मतलब बहुत हैप्पी मोमेंट था मेरी लाइफ का। एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड एंड नाउ इट्स वेरी। तो उसमें भी आपने एक डिसीजन लिया कि आई वांट टू गो फॉर टेस्टिंग। सो व्हाट आई वांट टू नो इज, इस मोमेंट पे ऐसा फील हुआ कि आई एम मेड फॉर कोडिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू यूज। तो बहुत सारे कॉलेजेस की पॉलिसी थी, वन कंपनी सोचिए स्पेशली कभी कुछ ऐसा था कि लाइक अगर आप एक कर प्लेस हो गए हो तो यू आर आउट ऑफ। व्हाट विल बी योर एडवाइस इफ समवन नीड्स टू प्लीज टू चेंज देयर स्ट्रीम। लाइक डिप्लोमा कंप्यूटर में क्या है, मगर चेंज करनी पड़ रही स्ट्रीम। तो आपका क्या कहना होगा आउट ऑफ फिगर ऑफ दैट थिंग। Welcome to another episode based on the testing domains. You should take responsibility of your own decisions. That's what I learned from today's podcast. So Nikita have experience about 3.5 years in the venture solutions. So उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बहुत कुछ इन द डिटेल्स एक्सप्लेन किया है. So इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हमने निकिता से बात की है about her journey into the venture solutions. She has been working with this organization from past 3.5 years as a software tester. So इस 3.5 सालों में क्या क्या उनकी लर्निंग्स रही है, क्या क्या नीडेड था सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने के लिए, क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पर उन्होंने काम किया है और आज भी करते हैं। सो बहुत सारे इंजीनियर्स के लाइफ में ऐसा होता है कि वो डोमेन स्विच कर देते हैं। ऐसा ही निकिता ने भी किया था, उन्होंने डेवलपमेंट्स में से टेस्टिंग में स्विच किया था। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। सो उन्होंने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया है। सो टेस्टिंग डोमेन के लिए अगर किसी को अपेयर होना है इंटरव्यू के लिए, क्या क्या नीडेड होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक कॉलेज खत्म होने के बाद जब प्लेसमेंट नहीं होती उस पर्टिकुलर टाइम को कैसे हैंडल किया जाता है, हाउ टू अपेयर फॉर द वॉक इन ड्राइव्स, कैसे क्रैक करना होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे भी होती है, इन पूरी जर्नी के बारे में उन्होंने अपनी बताया है। So it will be like more motivational podcast for all the youngsters out there. So उन्होंने भी अपने अर्ली करियर में 2 ऑफर लेटर में से एक ऑफर लेटर चुना था विच वाज द बेस्ट ऑफर फ्रॉम वेंचर सॉल्यूशंस फॉर देम। उस पर भी उन्होंने बात की है। सो दैट्स निकिता ऑन बियॉन्ड द कोड। एंजॉय टुडेस एपिसोड। So welcome Nikita on Beyond the Code podcast, and first of all thanks for accepting our invitation and coming to the show. So basically हमने इससे पहले 2 पॉडकास्ट किए हुए हैं टेस्टिंग डोमेन पे, और दिस इज गोइंग टू बी थर्ड पॉडकास्ट। सो स्टार्टिंग विथ आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, आपका कैसा था आज तक का सफ़र आईटी इंडस्ट्री के बारे में। Okay, before talking about my journey, I would like to thank you for inviting me here and to give me the opportunity to talk about my corporate journey. तो I'll start with my schooling. मैंने schooling किया साधना बॉयज स्कूल विच इज़ इन हडपसर रमदी। आफ्टर 10th मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में मैंने कंप्यूटर स्ट्रीम चूज़ किया था, एंड देन आई हैव completed my BTech in computer engineering itself, that too from the Raisoni College of Engineering and Management. Then जस्ट लाइक हर स्टूडेंट का जो जर्नी रहता है, फर्स्ट हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ, लाइक डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। देन उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। सो कॉलेज भी ऑनलाइन हुआ। देन लास्ट ईयर में हमारा इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट था, तो जो इंटर्नशिप थी वो भी ऑनलाइन ही हुई।
हमने लाइक जो फॉर्म एप्लीकेशन किया था इंटर्नशिप के लिए, ये सब सारा प्रोसेस इंटर्नशिप का ऑनलाइन हुआ। हमें एज अ करिकुलम में 6 मंथ इंटर्नशिप एंड 6 मंथ प्रोजेक्ट था। तो फर्स्ट आई हैव डन माई इंटर्नशिप एंड लास्ट के 6 मंथ ऑफ लास्ट सेमेस्टर में आई चोज प्रोजेक्ट, वो ऑप्शनल था मेरे कॉलेज में। एंड आफ्टर दैट देन लाइक वो ऑटोनॉमस कॉलेज था, तो उसकी वजह से उसके लाइक एग्ज़ाम्स थोड़े पहले होते थे। तो मेरा प्लेसमेंट का जर्नी स्टार्ट हुआ फ़रवरी से ही कॉलेज में, मतलब ऑन कैंपस क्या कंपनीज़ आने लगे। देन लाइक एक सुपरसेट करके एप्लीकेशन था, उसमें मैंने कंपनीज़ के लिए एप्लीकेशन डालना स्टार्ट कर दिया। देन कंपनीज़ की साइट पे जाके विज़िट करना स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कहाँ जाके अप्लाई कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो एंड फ़रवरी मेरा फर्स्ट मैंने एप्लीकेशन दिया था वेरिटास कंपनी के लिए। देन उसके बाद वेरिटास में मेरा दैट वाज़ मास हायरिंग, सो उसकी वजह से सबके इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट वगैरह सब चल रहे थे। तो मेरा इंटरव्यू भी सॉरी फर्स्ट टेस्ट भी क्लियर हुआ। देन उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड भी क्लियर हुआ था, नियर दैट वीक था। मैनेजरल राउंड भी क्लियर हुआ था, बट आई वाज़ डिस्क्वालीफाइड इन द लास्ट राउंड एंड वो मेरा नहीं हुआ। देन उसके बाद मैंने बहुत सारे कंपनीज़ को अप्लाई किया, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, देन टीसीएस, एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज़। सो उसके बाद द प्रोसेस वो चला ऑलमोस्ट 6-7 महीने के लिए। उसके बाद मैंने ऐसे ही आई वाज़ जस्ट सर्चिंग कि मैं कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ, पुणे में कौन सी कंपनीज़ हैं। तो आई गॉट टू नो अबाउट द वेंचर सॉल्यूशंस, तो मैंने उनकी साइट पे जाके उनका एक रिक्वायरमेंट था 0 टू 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए। तो वहाँ पे जाके मैंने ऑफलाइन मेरा रेज़्यूमे अपलोड किया, मेरी इन्फॉर्मेशन फिल अप की, एंड आफ्टर सर्टेन डेज़ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लाइक मैनेजर, जो उस कंपनी में अभी मैनेजर हैं। तो उनकी तरफ से मेरे को एक कॉल आया एंड ही टुक टेलीफोनिक इंटरव्यू, लाइक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट ही सेड कि हम इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। तो उसी टाइम मैंने विप्रो का एंड कैपजेमिनी का भी टेस्ट दिया था, जो फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है वो दिया था। तो उसमें से मेरा विप्रो का क्लियर हो चुका था ऑलरेडी, जब ये मेरे को इंटरव्यू पर कॉल आया था तक। देन उसके बाद हाँ, इस कंपनी में फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे कोई एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कोई नहीं था, डायरेक्टली सारे इंटरव्यूज़ रहेंगे आपके, टेक्निकल रहेंगे, मैनेजरियल रहेंगे एंड ऑन साइट एक जो क्लाइंट ऑन साइट जी सॉरी क्लाइंट ही ऑन साइट जो मैनेजर है उनके साथ एक रहेगा। तो फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ वो मेरा इंडिया साइड से जो लोग हैं उनके साथ हुआ था। तो आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि मेरा इंटरव्यू हो मतलब फेयर होगा या नहीं होगा। सो मैं साइमल्टेनियसली सब बाकी टेस्ट या बाकी इंटरव्यूज़ भी दे रही थी। तो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, आफ्टर 15-20 डेज़ मेरे को ऐसे लगा कि चलो 20 दिन का कुछ रिप्लाई नहीं आया है, तो मे बी आई एम डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि जनरली अगर नहीं होता है तो नो वन विल कॉल यू एंड टेल कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, राइट? सो फिर आई गॉट डिसअपॉइंटेड कि चलो, मेरे को आता था, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिस पे काम किया था, वो सारे थे, फिर भी अब मैंने आंसर नहीं दिया एंड आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी करके। देन उसके बाद ऐसे हुआ, ठीक है, उसके समय विप्रो का भी चल ही रहा था, तो विप्रो का ऐसे हुआ, विप्रो के मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दी एंड एक इंटरव्यू राउंड हुआ एंड उसके बाद बस एचआर राउंड पेंडिंग था, बट उनका कॉल मुझे बहुत लेट आया। और फिर एक 20 ऑलमोस्ट 20 दिन वी कैन से कि उनके बाद फिर से मेरे को मैनेजर का कॉल आता है फ्रॉम वेंचर सॉल्यूशंस अभी, कि हाँ, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है एंड आई एम शेड्यूलिंग नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, दैट विल बी योर मैनेजरल इंटरव्यू। मैंने बोला ठीक है चलेगा, एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव ये आ गया, तो आई वॉज हैप्पी। देन उसके बाद मैनेजरल इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरे को बस एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, जाओ एज एन पैटर्न प्रोग्रामिंग जो रहता है, पैटर्न प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन पूछा था एंड बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन जो मैनेजर बिहेवियरल रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं वो बड़े थे। तो मुझे आई वॉज फीलिंग इनकॉन्फिडेंट एट दैट टाइम ऑल्सो। तो मुझे ऐसे लगा कि मे बी ही इज़ अ मैनेजर एंड ही विल लाइक वो जो स्पार्क चाहिए कैंडिडेट में, वो मेरे को लगा कि हाँ, इसमें भी मेरा नहीं हो सकता है, तो मैंने फिर से वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद टिल विप्रो का कुछ कॉल नहीं आया था, इनका सेकेंड राउंड हो गया, फिर भी सेकेंड राउंड हो गया, फिर सेम स्टोरी 20-25 दिन तक कोई कॉल नहीं है, कुछ नहीं है। और टिल दैट टाइम आई वाज जस्ट अप्लाइंग, बाद में कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ नहीं चला एंड देन उसके बाद ऐसे हुआ अगेन लाइक 15-20 डेज़ के बाद उनका कॉल आता है कि मैनेजर राउंड क्लियर हो गया है एंड आई एम शेड्यूलिंग 1 इंटरव्यू कॉल विद द लाइक ऑन साइट जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं हमारे, उनके साथ एक आपका इंटरव्यू रहेगा। आई सेड ओके एंड ऐसे हुआ कि
जो मेरा रिज्यूमे था, सारे अपने ये रहता है, स्किल्स रहता है, आपके लैंग्वेजेस रहता है, आपको क्या क्या आता है, ये वो सारी टेक्निकल चीज़ें। आई केप्ट एसक्यूएल इन दैट। एसक्यूएल ठीक है, आता था, आता है, दैट वाज नॉट अ पॉइंट, बट स्टिल तो बेसिक बेसिक एसक्यूएल के क्वेश्चंस थे। मैंने वहाँ पे आई वाज ब्लैंक आंसर्स देते टाइम, तो मेरे को लगा अरे दिस अ यूएस का मैनेजर एंड ऑल, जनरली नहीं हो सकते हैं, एंड ऐसे रहता है ना कि हाँ ही इज फ्रॉम यूएसए, पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फ्रेशर्स रहते, तो फिर मेरे को लगा अगेन अभी तो कुछ नहीं हो सकता, 2 बार अपने को चांस मिला, तीसरी बार अपने को चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड हो गया, मैंने बोला ठीक है चलो लीव इट। तो मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ फ्रॉम माय कॉलेज ओनली, जीएच रायसोनी में, एंड उसकी जॉब तब एंगुलर माइंड्स में लगी थी। उसने भी उसने क्या किया था, जो अपने सुपरसेप्ट एप्लीकेशन ऑन कैंपस आता है, तो एंगुलर माइंड्स भी ऑन कैंपस आई थी, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑफ कैंपस अप्लाई कर दे, मेरे को रिज्यूमे भेज दे, मैं कॉलेज में सॉरी कंपनी में मैं दे दूंगा तुम्हारा रिज्यूमे। मैंने बोला ठीक है चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, पैकेज कम है तो ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम है देने में, एज अ फ्रेशर सबको कम ही मिल रहा है। आपके 3 राउंड हो चुके थे, इस टेक्निकल, मैनेजरियल एंड एंड टेक्निकल। अगेन टेक्निकल। तो मैंने बोला ठीक है, तो आई वेंट टू बानेर, मैं बानेर गई, एंड उनको ऑफ कैंपस था, मतलब वो लोग कंबाइन में बुलाते थे, फेस टू फेस इंटरव्यू होता था, मतलब वॉक इन इंटरव्यूज चलते थे उनके, ऑनलाइन कुछ नहीं था। एंड जो भी आपकी टेक्निकल टेस्ट रहेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगी, वो भी आपको उन्हीं के मशीन्स पे परफॉर्म करेगी। तो फर्स्ट राउंड उनका था कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग रहेगा, या फिर आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम दिए जाएंगे, कोडिंग प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, एंड दैट यू हैव टू सॉल्व। तो आई क्लियर दैट रहा, मतलब कोडिंग का तो मुझे ऑलरेडी पता था, पैटर्न प्रोग्रामिंग तो वो मेरा लाइक बहुत डिप्लोमा से भी और डिग्री में भी बहुत प्रैक्टिस हुई थी, तो वो मेरा राउंड क्लियर हो गया है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सेकेंड जो राउंड था अगेन दैट वाज टेक्निकल ओनली, मतलब दैट वाज मैनेजरियल, बट उन्होंने क्या किया था, उनके मैनेजर ने, दे गेव अस 2 प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम 2 बंदे थे, दे गेव अस 2 प्रॉब्लम्स एंड उसका सोल्यूशन हमें लिख के देना है। तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मुझे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, आई कांट से कि मेरे को 100% सॉल्यूशन मिला, बट आई वाज एबल टू लाइक 70 to 80% में कोड लिख पाई थी उस टाइम, एंड जो सामने वाला बंदा था उसको नहीं हो पाया था, एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने बोला ठीक है यू जस्ट वेट आउटसाइड एंड आई लेट यू नो कि मेरा क्या डिसीजन है। मैंने बोला ओके। तो वी सेड ओके you have cleared all the rounds, and there will be just HR round, and that too for only explaining the CTC and the company policies and everything. I said okay. And after HR round, I got that opportunity, and I asked him for the 3 days of time for joining. और तो he she explained me all the CTC, like company के क्या perks है, क्या privacy sorry क्या policies है and all everything. So but with the 2 years of bond, वो एक क्लॉज था उनका, एंड वो बॉन्ड का ब्रेकेज भी था कि यू हैव टू पे 6 मंथ सैलरी। उस बॉन्ड का ये था, अगर हमें वो बॉन्ड ब्रेक करना है तो आई रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एक्सप्लेन टू माय फादर। आई वेंट विथ माय फादर फॉर दैट इंटरव्यू। ही सेड नो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली, डोंट गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एट दिस मोमेंट। आई सेड ओके। तो नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड लाइक कि चलो फिर से हमें अप्लाई करना है, एंड मैं अप्लाई कर रही थी, देन मैंने टीसीएस वगैरह के लिए अप्लाई किया, एंड उम्मीद का ऐसे था कि उस टाइम मास रिक्रूटमेंट है तो टेस्ट जल्दी स्केड्यूल हो जाते हैं, तो मेरे दूसरे दिन में थे। फर्स्ट डे मैंने अप्लाई किया, सेकंड डे मेरा इंटरव्यू मतलब टेस्ट स्केड्यूल हुआ, एंड देन मैं टेस्ट दे रही थी, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वेंचर सॉल्यूशंस, एंड इट वाज लाइक ए शॉकिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था, तीनों राउंड ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है कि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एचआर कि आपका सिलेक्शन हो गया है, एंड आई गिव यू ऑफर लेटर टुमारो, बट दिस विल बी योर सीटीसी, दिस विल बी योर जॉइनिंग डेट, एंड 21st October was my joining date, 21st October 2020, yeah. This was the journey all night. Okay, so I guess it's a long journey. Long journey. सो वेचर सिस्टम की बात की जाए तो एक काफ़ी बड़ा ड्राई प्रोसेस था। इस कितने मंथ्स तक चला? एज इन बड़ा नहीं था, बट उस टाइम ऐसे हुआ था कि लॉकडाउन एंड ऑल, एंड बीइंग अ फ्रेशर उतना मतलब वी कैन एक्सपेक्ट डिलेस कि हाँ हो रहा है,
एंड आई अप्लाइड ऑफ कैंपस. अगर ऑन कैंपस होता है तो आपको पता चलता है कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, बट ऑफ कैंपस में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता Yeah, but you needed to wait for at least 25 है. days for other response. Yeah. So आपका वेंचर सिस्टम में 3 इंटरव्यूज हो गए थे. यस, इन्हें पकड़ होते हैं. सो उसके बाद डायरेक्टली सिलेक्शन पहुंच स्टेटस. सो आपने 2 कंपनी के बारे में बात की, वेंचर और एंगुलर माइंड्स. सो अगर एंगुलर माइंड्स की बात की जाए तो एक बॉन्ड फैक्टर था, इसलिए आपने छोड़ दी वो Yep. अपॉर्चुनिटी. दैट वाज द मेल रीजन एक्चुअली. सो एक्चुअली व्हाट वाज थॉट कि क्यों जस्ट लाइक बॉन्ड है इसके, या फिर और भी कुछ था कि नहीं जाना है इस अपॉर्चुनिटी के लिए? नहीं, ऐसा आज सच कुछ नहीं था. इफ आई डिडंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई वुड हैव बीन एक्सेप्ट दैट ऑफर. बट लकीली वी कैन से फॉर्चुनेटली व्हेन आई गॉट दैट एंगुलर माइंड्स का ऑफर, मेरे को 2 दिन में ही कम्युनिटी ब्रांच का ऑफर मिल गया था, वेंचर्ड सॉल्यूशन विच इज़ नाउ वेंचर्ड सॉल्यूशंस. तो उसका ऑफर मुझे मिल गया था. एंड कंपेयरिंग द पैकेजेस एंड एवरीथिंग, लाइक सारे फैक्टर्स मैंने लाइक कंसिडर करके फिर आई गो फॉर वेंचर. ओके, मैं तो बस जब वेंचर का ऑफर लेकर आया तब वो भी ऑफर आपके हाथ में हाँ रखी. ओके, तो लाइक इट वाज नॉट लाइक कि एट दैट टाइम मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सारे चॉइसेस थे डिसीजन के लिए, बट 2 चॉइसेस थे एंड उसमें से फिर मैंने लाइक जो बेटर मुझे लगा तो वो मैंने. आई थॉट आपने वही के रिजेक्ट कर दिया एंगुलर माइंड्स का ऑफर नहीं, एट दैट टाइम व्हेन यू व्हाट. हाँ, फर्स्ट कंसर्न था मुझे एंड बॉन्ड का. बट ऐसा होता है ना कि आपको जॉब नहीं मिल रही है या फिर एक सर्टेन पॉइंट रहता है कि हाँ सबको जॉब लगी. फर्स्ट कंसर्न तो ये रहता है कि अरे यार सब फ्रेंड को जॉब लग गई है, फिर आपको जॉब चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. तो एक थॉट था कि हाँ चलो कुछ नहीं मिल रहे तो आई एक्सेप्ट दिस. बट फॉर आई एम सेइंग फॉर्चुनेटली आई गॉट दैट ऑफर इन सेम टाइम एंड फिर मैंने वो ऑफर चूज किया. सो आपका लगभग 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ QA एसोसिएट इन वेंचर सिस्टम. सो व्हाट डू यू फील अबाउट द होल 3.5 years at वेंचर सिस्टम? Okay, so starting with my corporate, एक्चुअली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, दैट वाज फर्स्ट मेरा जो जॉब रोल था वो डेवलपर था. फर्स्ट 3 मंथ्स हमें ट्रेनिंग थी ऑफिस की तरफ से, जो लाइक डेवलपमेंट के रिलेटेड ट्रेनिंग रहेगी या वो सब ट्रेनिंग हमें मिले. एंड मेरी जो टेक्नोलॉजी थी दैट इज़ कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी, मतलब जो फ्रेमवर्क था उस पहले प्रोजेक्ट का. एंड वहाँ पे मुझे सीनियर्स भी बहुत अच्छे मिले. मतलब आई हैड वन सीनियर, शी गाइडेड अस अ लॉट, मतलब शी ग्रूम्ड अस अ लॉट आई कैन से, बीइंग अ फ्रेशर एंड एवरीथिंग. उसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरी जो टीम लीड थी शी इज़ ऑल्सो नाइस. उन्होंने भी हमें बहुत सारे पॉइंट सिखाए क्या है क्या नहीं है. बट एक सर्टेन पॉइंट, मतलब पहले ही मेरे पास एक चॉइस था कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, टेस्टिंग में जाना है या डेवलपमेंट में जाना है. तो मैंने डेवलपमेंट चूज़ किया. बट फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को टेस्टिंग में जाना है. कोई प्रॉब्लम नहीं था डेवलपमेंट में, कुछ भी नहीं था. फिर मैंने खुद डिसीजन लिया कि मुझे जहाँ पे इंटरेस्ट है मैं वहाँ पे जाके काम करूँगी, डिस्पाइट ऑफ अदर थिंग्स, कि मेरे को सारे पॉइंट्स नहीं कंसिडर करने हैं. लाइक बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे को पैकेज कितना मिलेगा, मेरे को फिर लाइफ में आगे कितने ग्रो करने के लिए चांसेस मिलेंगे, ये वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करके हम जॉब का डिसीजन लेते हैं. बट आई सेड कि मैं डेवलपमेंट तो कर ही रही हूँ, बट मेरे को वो चाहिए कि मेरे को खुद को अच्छा लगना चाहिए वो काम, राइट. तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जहाँ पे काम अच्छा लग रहा है देयर आई गो. एंड आई आस्क्ड माय मैनेजर अगर कुछ टेस्टिंग का रोल है तो मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना है. तो ही सपोर्टेड मी. फिर उसके बाद मेरा एक सेम प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे टेस्टिंग में स्विच करवाया फॉर लाइक मंथ और 2 आई गेस. एंड उसके बाद फिर मैं जो अभी मैं करंट प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ विच इज़ डायमंड माइन. एंड डायमंड माइन के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स है, छोड़ो 3 एप्लीकेशंस है पेमेंट के. तो वहाँ पे फिर मैंने स्विच किया एंड फॉर्चुनेटली आई एम डूइंग वेल एंड दिस राइट नाउ. एंड फ्रॉम लास्ट 2 months आई एम गेटिंग एक्सेलेंस अवार्ड. I got for January, I got for December. And दैट्स गुड. thank you. सो QA एसोसिएट रोल पर और टेस्टिंग पर बात करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं. एक मोमेंट होता है कि हर किसी का प्लेसमेंट हो जाता है. आपको भी वेंचर्स सॉल्यूशन से कॉल आया था. सो थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में बताइए, कैसा लगता है जब प्लेसमेंट हो जाती है आफ्टर स्टडिंग अ लॉट? Okay. Okay. I won't take anyone's name here, but मेरे
इसमें ऐसा हुआ था कि मेरे सारे बैचमेट्स जो थे, जो मेरे सारे फ्रेंड्स रहेंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग चूज़ की थी या फिर क्लासमेट्स यू कैन से, जो बचपन से साथ थे, उन सबको जॉब लग गई थी। 1 महीना पहले यू कैन से 1 महीना पहले मेरे को उनको जॉब लग गई थी। बट मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेचर इज़ नॉट लाइक दैट कि दूसरों को जॉब लगी है तो मेरे को बुरा लगेगा। आई वाज़ हैप्पी फॉर दैट। मेरे को तो कभी ना कभी लगने ही वाली थी, राइट? ऐसा तो नहीं था कि मेरे को नहीं लगेगी। बट एक बार क्या हुआ ना, एक लड़की को जॉब लगी। शी वाज़ माय फ्रेंड एंड एक महाराष्ट्रियन कल्चर के हिसाब से हमारे ऐसा रहता है कि अगर कोई गुड न्यूज़ रहेगी तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। पेड़े देने जाओगे, बर्फी देने जाओगे। सो व्हाट शी हैज़ डन, उसने क्या किया, सबको मिठाई दी। बट शी डिडंट गिव टू मी, शी डिडंट इवन टेल टू मी कि निकिता मेरी जॉब लग गई, एंड शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। Like we shared a very good bond. We used to, like, there are so many stories in my personal life. So we used to share a very good bond. But she stopped talking me. She started avoiding. She started ignoring. And उसको पैकेज भी अच्छा खासा मिला था. So that was a turning point कि भाई मैं 6 महीने से 6-7 महीने से ट्राई कर रही हूँ, मेरे को जॉब नहीं लगा. आज तक नहीं बुरा लगा मेरे को. आज तक बुरा लगने का कोई बात नहीं थी. बट वाई शी स्टार्टेड डूइंग लाइक दैट. तो मेरे को ऐसे लगा यार इतना इम्पोर्टेंट है क्या जॉब. एंड 1 महीने में मेरे को जॉब लगा. एंड आई लिटरली, मैं रो रही हूँ मेरे घर में. व्हेन आई गॉट दैट कॉल मैं रो रही हूँ. आई डिडंट इवन लिसन, आई जस्ट ओनली लिसन ऑन. मेरा कॉल ऑलमोस्ट, आई एम टेलिंग यू, 30 मिनट का कॉल चला होगा मेरा एचआर के साथ. बट 30 मिनट में मैंने हार्डली 3 सेकेंड कॉल सुना था. एंड वो भी दैट निकिता यू गॉट सिलेक्टेड एंड दिस इज योर पैकेज, दैट्स इट. उसके बाद मैंने उस एचआर ने मेरे को क्या एक्सप्लेन किया, क्या सीटीसी है, क्या उसका ब्रेकअप है, मतलब सीटीसी का जो ब्रेकअप रहेगा, क्या पॉक्स है, कुछ भी नहीं सुना था. आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं कॉल कट करूँ, कि मेरे को बाहर जाके बताना है कि मेरे को जॉब मिल गया है. देन आई वाज क्राइंग मेरे को हेल्प कि मेरे को जॉब मिल गया. एंड वो जॉब भी ऐसा मिला कि जिस बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया उससे ज़्यादा पैकेज मिला. दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट इन माई लाइफ कि मेरे को जॉब मिल गया. आई वाज सिटिंग इन माई बेडरूम. आई वाज रनिंग. जब भागते भागते बाहर भी मेरे पापा खाना खाने थे, मैं रोने लगी. दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्यों रो रही है. एंड ऑलरेडी मैं बहुत बार रोती थी जॉब नहीं है, जॉब नहीं है बोल के. बट ऐसे पापा, मेरे को जॉब लग गई. एंड आई टोल्ड देम कि दिस इज माई पैकेज एंड मेरे को जॉब लग गई. एंड दैट वाज अ एंड वन मोर थिंग, दैट वाज द सेकेंड डे इन माई लाइफ. फर्स्ट डे जो था दैट वाज माई 10th का रिजल्ट. 10th का रिजल्ट जो आया था, एंड ये था मेरा सेकेंड डे जहाँ पे मेरे फादर ने मेरे को बोला था कि हाँ यू वोन इन द लाइफ. हाँ, जॉब मिल गई, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत सक्सेस मिला, बट यू आर प्रूविंग योर सेल्फ. एंड वो जो एक रहता है ना कि अपने फादर की तरफ से आपको जो एक क्या बोलते हैं अप्रिसिएशन मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो हर बार मिलता है, दैट इज डिफरेंट. बट दैट 10th का जो रिजल्ट था, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को ऐसा मेरा रिजल्ट आएगा. एंड सेकेंड ये था मेरा जॉब का. तो बहुत, मतलब बहुत हैप्पी मोमेंट था मेरी लाइफ का. एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड एंड नाउ इट्स वेरी गुड. सो टॉकिंग अबाउट स्कूलिंग लाइफ, आप पहले से स्टडीज में बहुत अच्छे थे. I will want say, I got very good marks throughout my schooling, throughout my diploma, but I won't say I'm good in my studies because I'll always do backbencher type things. That's it. मैं एक बार पढ़ूंगी, अगर मेरे को ठीक है याद रहा तो ठीक, नहीं तो बट डेफिनेटली आई राइट समथिंग इन द एग्जाम पेपर. तो इवन जो 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, मराठी का पेपर रहता है इन महाराष्ट्र, राइट? सो मराठी के पेपर के पहले दिन आई वेंट टू माई बुआज हाउस एंड आई वॉज डूइंग पार्टी, वड़ा पाव पार्टी. पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं. रात को आने के बाद मैंने थोड़ा पढ़ा. सुबह दोपहर को एग्जाम्स रहते थे एसएससी बोर्ड के, दोपहर का टाइम था ना, तो सुबह थोड़ा टाइम मिलता था पढ़ने के लिए. तो सुबह पढ़ के ऐसे मतलब जब मेरे को मन, एंड कभी भी मैंने ऐसे जाके सुबह 5 बजे उठ के या फिर क्या बोलता है, हमें बहुत बार पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ. बट हाँ, मिलते थे, अच्छे मार्क्स मिलते थे. सो लाइक आपके 10th के परसेंटेज कितने? इट वाज 94. 94. यस. सो आपने 10th के बाद डिप्लोमा चूज किया. यस. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बने. सो क्या थॉट था कि डिप्लोमा करना है? क्यों लाइक 11th-12th चूज नहीं किया आपने? एक्चुअली मैंने डायरेक्टली डिप्लोमा चूज नहीं किया था. वन ऑफ माई फ्रेंड शी वांटेड टू डिप्लोमा फ्रॉम फर्स्ट ओनली, उसका गोल था.
तो उसने हमें बताया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करके एक कॉलेज है पुणे में, एंड विच इज़ लाइक वेरी नंबर 1 कॉलेज फॉर डिप्लोमा एज यू नो, राइट। सो हमने बोला ठीक है, हम ट्राई करते रहे, फॉर्म भर के देंगे, लग गया तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी 11th-12th का मैंने फॉर्म भर के ही रखा था। जो हड़प्पा में कॉलेजेस है उन सब के फॉर्म भर के रखे थे जाके। मेरा ऐसे था कि मोस्टली अब मेरे को 11th-12th लगा, मेरे को जाना था मेडिकल के लिए। मैंने 11th-12th का फॉर्म भरा एंड सब कुछ प्रोसेस वगैरह किया मैंने, बट जाके मैंने एक ही कॉलेज का, मतलब उस टाइम ऐसे था कि हम लोग सारे कॉलेजेस के कैप राउंड में फॉर्म भरे, बट मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डिप्लोमा के लिए एक ही कॉलेज का फॉर्म भरा। अगर लगा तो आ जाऊंगी, नहीं तो आज गो इन 11th एंड 12th। एंड उस प्रोसेस में गवर्नमेंट है करके चक्कर में मैंने 11th-12th पे ध्यान ही नहीं दिया एंड मेरा फॉर्म डिस्कार्ड हो गया। मेरे को पता भी नहीं था कि मेरा फॉर्म डिस्कार्ड हो गया एंड आई एम आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। बट फिर ऐसे हुआ कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लगा एंड जो मेरे को स्ट्रीम चाहिए थी वो भी मिली। तो फिर मैंने सोचा कि क्या, गवर्नमेंट मिला है, कंप्यूटर भी मिला है, तो विल गो इन दैट वे, विल डू डिप्लोमा, विल सी, कुछ तो होगा लाइफ में। Okay, so it was like accidental. हाँ, So what I want to is why GPP college is best for doing diploma. ओके, उस टाइम तो पता नहीं था वाई GPP इज़ बेस्ट, बस इतना पता था कि चलो गवर्नमेंट है, लग गया तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट में पढ़ना बोले तो ये मिलता है। बट अगर वाई GPP इज़ द बेस्ट बोलूँगी मैं अभी इस मोमेंट पे, तो हाँ, उनका जो सिलेबस स्ट्रक्चर आप देखोगे, या इट इज़ ऑटोनोमस कॉलेज फर्स्ट थिंग्स, इट इज़ ऑटोनोमस कॉलेज एंड वहाँ पे जो टीचिंग की मेथड आप बोलोगे दैट इज़ वेरी नाइस, या फिर सिलेबस स्ट्रक्चर वो खुद डिज़ाइन करते हैं, वो जो भी सिलेबस में रहेगा, तो इट इज़ वेरी नाइस एंड वहाँ पे मोस्ट ऑफ द आपको प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा फोकस रहता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है वहाँ पे, मैंने देखी है। Talking about professors, they are all from IITs and IITs. Yes, yes. So it is one of the best point. Yeah. So आपने 3 साल तक डिप्लोमा कंप्लीट कर तो दिया. So उसके बाद आई गेस 2018 आपका पास आउट ईयर. सो थोड़ा सा उसके बाद बता दीजिए, लाइक एक कोटा होता है कि कम सीट्स होते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते. सो यू स्ट्रगल एट दैट पीरियड कि एक अच्छा कॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए. मैंने ऐसे में इतना सोचा नहीं था, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड कॉलेज एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे डिप्लोमा में 82% मिले थे एंड अनफ्रॉक ओपन कैटेगरी। सो एक कहीं तो वो डिसअपॉइंटमेंट था कि ओपन कैटेगरी है, या फिर वो मन में था कि नहीं मिलेगा एंड अगर जाना है तो यू हैव टू गो विद अदर लाइक मैनेजमेंट कोटा एंड ऑल दो स्टफ। तो फिर मैंने लाइक सोचा था कि मान लो अगर कोई भी जो भी कॉलेज मिलेगा, एनी हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर लाइक प्लेसमेंट। सो मैंने जो कॉलेज मुझे मिला, आई चोज दैट कॉलेज ओनली। सो ऐसा मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं था उस टाइम कॉलेज के लिए। सो आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की GH रायसोनी कॉलेज के बारे. यस। सो थोड़ा सा उस कॉलेज के बारे में बता दीजिए, लाइक कैसा था बुरा आपका एक्सपीरियंस GH रायसोनी के साथ. एक्चुअली हाँ, यस, आई टेल यू अबाउट दैट। तो हमारा ये स्टार्ट हो गया, डिप्लोमा का सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया एंड वो ऐसा रहता है कि थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, मतलब जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं उनका 1-1.5 महीने पहले वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। तो स्टडीज एंड और स्टार्ट हो गए एंड सडनली 1-1.5 साल के बाद कोरोना आ गया। मतलब वहाँ पे भी ऐसे था कि इतना अच्छा नहीं था, बट क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं लगा था कि इतना अच्छा होगा, बट वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेसर्स ऐसे थे कि वो काफ़ी अच्छे नोट्स देते थे। जितना मैंने उस कॉलेज के बारे में सुना था ना, दैट वाज कंप्लीट उल्टा, कि ऐसा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मतलब ऑटोनॉमस हो चुका था उस टाइम पे एंड वहाँ पे उन्होंने फिर बहुत सारे लाइक प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस किया, नोट्स देते थे प्रोफेसर्स खुद के एंड ऐसा नहीं था कि बहुत सारे रेफरेंस बुक भी आपको पढ़ने के लिए लगाते थे कि आपको कहाँ से कुछ मिल रहा है एंड नई नई चीज़ों पे वो ज़्यादा स्ट्रेस देते थे कि चलो ये चीज़ आप करो। बट ऐसे हुआ कि सडनली लॉकडाउन आ गया एंड कॉलेज ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। तो ऑनलाइन बैच की वजह से फिर जो खुद पे फोकस निकल गया वो निकल ही गया। देन फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हुए, इंटर्नशिप में मुझे लाइक अच्छी कंपनी मिले थे, और कुमाऊँ करके एक खरादे में कंपनी है, तो वहाँ तो मुझे इंटर्नशिप मिली थी। तो वहाँ पे एंगुलर पे प्रोजेक्ट था एंड उन्होंने भी ऐसे था कि इंटर्नशिप है तो कुछ मतलब ऐसा नहीं था, दे वर ऑल्सो गाइडिंग अस अ लॉट कि क्या करना है, कैसे काम करना है, प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। देन
फिर जो कॉलेज का प्लेसमेंट था राइसोनी कॉलेज का, वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेटर थे, ही वाज़ अ वेरी गुड। उन्होंने हमारे लिए के बहुत सारे ऑन कैंपस कंपनीज़ लेके आए एंड ही वाज़ लाइक कि सब बैच के सभी लोगों को जॉब मिले। पर मे हार्डली आई विल से कि मेरे बैच से बहुत कम लोग रहेंगे कि जिनको जॉब नहीं लगा है, उन्होंने चूज़ नहीं किया जॉब के लिए जाने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको ऑन कैंपस जॉब मिली थी। सो आई हैव टू क्वेश्चंस वर मैं आपकी जर्नी को एनालाइज कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट है कि आपने डिप्लोमा चूज किया क्योंकि लाइक एक आपका चॉइस नहीं था मगर हो गया अभी एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3.5 इयर्स इन वेंचर सॉल्यूशंस। सो उसमें भी आपने एक डिसीजन लिया कि आई वांट टू गो फॉर टेस्टिंग। सो व्हाट आई वांट टू नो इज किस मोमेंट पे ऐसा फील हुआ कि आई एम मेड फॉर कोडिंग, क्योंकि आपका डिसीजन था नहीं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, आपने जस्ट एक चूज किया। सो वे यू गो कॉट इन टू दी JPP फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक मोमेंट आया होगा कि या आई एम गोइंग राइट, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपका वो कब तक कि कोडिंग एंड ऑल स्टफ आपको अच्छा लगने लगा? फर्स्ट तो स्टार्ट पहले से रहता है कि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जैसे लोग बोलते हैं कि मैथ्स बहुत टफ रहता है, ये रहता है, बट फ्रॉम माई स्कूलिंग ओनली मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। तो मेरे को थोड़ा फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट्स रहता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ऑल। तो उस टाइम ऐसे लगा हाँ चलो वी कैन डू दिस, क्योंकि मेरा फर्स्ट का आई डोंट रिमेम्बर फर्स्ट M1 में कितने आए थे, बट M2 में मुझे आई गॉट 99 आउट ऑफ 100। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ चलो एटलीस्ट कभी बैक तो नहीं लगेगा। जो कॉलेज की ये है वो तो जो स्कूल तक आया था वो यहाँ पे भी अच्छा चलेगा। देन मेरे को याद नहीं है, हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स करके एक सब्जेक्ट था, आई डोंट रिमेम्बर कौन से सेमेस्टर में है वो भी, पर इसमें ना बहुत अच्छा था। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग क्या करते थे, पिक्चर्स ये बनाना कोडिंग से, ये बनाना वो बनाना, तो लाइक ताजमहल बनाना। पहले तो स्टार्टिंग विद सर्कल ट्रायंगल वही यही हुआ था, बट वो जो ना गूगल पे देख के ये वो तो थोड़ा वेब फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ क्या बोलते हैं, अरे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद फिर ये स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद एक ऑलरेडी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, ये भी सब्जेक्ट, एंड उसके बाद मैंने क्लास लगाया था जस्ट फॉर C++ एंड ऑल। तो वहाँ पे जो मतलब जो हमारी टीचर थी यू कैन से, उसने क्या किया था, कोड कैसे लिखते हैं इन अ लाइक लॉजिकल वे, मतलब जो पहले था ना, तो उसने वो सिखाया था। तो वो जब लिखते थे ना तो बहुत मज़ा आता था, और फिर ऐसे लगने लगा हाँ दिस इज़ लाइक कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हम ये कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपने फिगर आउट कर लिया कि आई एम मेड फॉर दिस। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आज की डेट में इफ समवन गेट्स 82% इन द डिप्लोमा फाइनल ईयर, उसको कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगी डायरेक्ट से कैरियर के लिए, बिकॉज सिचुएशन इज रिवर्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो गए और 20% से केयर का सीट फिर दिया गया है। करेक्ट। सो व्हाट विल बी योर एडवाइस इफ समवन नीड्स टू चेंज देयर स्ट्रीम, लाइक डिप्लोमा कंप्यूटर में क्या है मगर चेंज करनी पड़ रही स्ट्रीम, को आपका क्या कहना होगा? हाउ टू फिगर आउट दैट थिंग्स? मतलब अगर किसी को फिर भी कंप्यूटर्स में जाना है डिस्पाइट ऑफ लाइक उसकी स्ट्रीम वाला के, तो अगर सच में पैशनेट है वो बंदा या बंदी उस कंप्यूटर फील्ड में आने के लिए, तो देर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज राइट नाउ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। देर आर एन नंबर ऑफ स्टडी प्लेटफॉर्म्स यू कैन से, यूडेमी है, कोर्सेरा है, जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो एंड यहाँ से आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे क्या। सो लेट्स गेट बैक टू दी प्लेसमेंट एट कॉलेज। और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ ऑन कैंपस, सो व्हाई डू फील कि अपॉर्चुनिटीज कम थी या फिर कुछ? नहीं हुआ दैट वी कांट से, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कैप्जे का दिया था, विप्रो का भी मैंने ऑन कैंपस ही दिया था, एंड विप्रो का मेरा हो गया था, उसका बस HR राउंड पेंडिंग था, बट उनका CPC ऑलरेडी दे मेंशन्ड कि कितना है, मेरे को पता था। एंड उनका HR राउंड के लिए मेरे को कॉल्स भी आ रहे थे, बट जिसकी मैंने बोला आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वेंचर, देन उनका CTC कंपेयर करते हो एज कम्पेयर टू लाइक विप्रो एंगिला मैच, तो मैंने उनका चूज़ किया था। ऑन कैंपस हुआ नहीं था ऐसा नहीं कैसे एक विप्रो के होता थी ओल्ड थी कैप्चे का मेरा चल रहा था, तो आई ड्रीम को होता नहीं होता, अब ध्यान तो बना सकता। सो बहुत सारे कॉलेजेस की एक पॉलिसी थी हमारे पर्सन वन कंपनी, सोचिए ट्रेसनी का भी कुछ ऐसा था कि लाइक अगर आप एक पर प्लेस हो गए हो
तो भी ऊपर आउट ऑफ उस टाइम तो ये पॉलिसी थी पर अभी चेंज हुई है तो मेरे को पता नहीं है। ओके। सो अब तो प्लेसमेंट इन द लास्ट आपने वेंचर से रिलेशन कई तो प्रेफरेंस दिया जब आपके पास थी दो तीन ऑफर्स थी एंगुलर में Wipro and Major. So, talking about in a way, what is the limited solutions? So, like किसी ग्रोमिंग की जाती है पेशा को वहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट यस, बीइंग अ फ्रेशर आई कैन से दिस इज अ वेरी बेस्ट कंपनी बिकॉज मुझे जो गाइडेंस मिला है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट आई वाज अ डेवलपर, तो जो मेरी सीनियर थी शी यूज टू लाइक टेल अस अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग कि आपको कैसे करना है, कैसे करना है, एंड नॉट इन अ टेक्निकल वे, इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो दे सपोर्ट यू लाइक नबी गाइड यू कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट वाज माई लाइक डेवलपमेंट जर्नी में तो उन्होंने बहुत हेल्प की। व्हेन आई केम इनटू द टेस्टिंग, मेरे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था, वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिला था, बट व्हेन आई केम इनटू टेस्टिंग दैट वाज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। इवन दो दैट वाज माय डिसीजन कि मुझे टेस्टिंग में जाना है, आई परफॉर्म टेस्टिंग। लाइक हम लोग बीइंग अ डेवलपर हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं, बट एज एन अपन कभी फंक्शनल टेस्टिंग या फिर बाकी एस्पेक्ट से कभी नहीं सोचते। जो टेस्टर का एक माइंडसेट रहता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू डेवलपर। So when I came to testing, from my manager to my like each and every person from my team, they supported me a lot. उन्होंने मुझे क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, लिटरली आई विल से लाइक कि अगर इफ आई एम पुटिंग एनी कमेंट एंड माई टिकट एंड इफ देर इज एनीथिंग रॉन्ग दे विल कम टू मी, देर इज आस दिल से कि हाँ निकिता ये आपको ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है, एंड अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल बी अ लाइक इन अ प्रॉपर वे। तो इन अ इस इतने छोटे छोटे लेवल तक जाके वो लोग समझाते हैं अच्छी तरीके से कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, एंड उसके बाद जो आपके फॉर एग्जांपल नॉट ओनली द प्रोडक्ट, अगर आपको एक्स्ट्रा भी कुछ सीखना है, कुछ ये करना है, तो दे आल्सो दे सपोर्ट इन इवन। उन्होंने उसके इसमें भी मेंशन किया है कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू डू एटलीस्ट अ सिंगल सर्टिफिकेशन एवरी ईयर। मतलब कंपलसरी किया है, तो मे आइदर इट इज़ कंपल्शन और आप जो कुछ भी कहो, बट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस ओनली कि हम लोग कर रहे तो हमारे ही रिज्यूमे में वो ऐड हो रहा है, एंड अपने ही स्किल्स एनहांस हो रहे हैं। सो आई गेस आपसे सीखने वाली चीज़ है कि लाइक यू शुड टेक योर डिसीजंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने डिसीजन लिया कि मुझे टेस्टिंग में जाना है और आपने वो करके मैं दिखाया स्वीट। सो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मुझे हिस्ट्री मिली या फिर मुझे यहाँ पे डाला गया, बट आपने एक्चुअली भी चूज़ किया है व्हाट्स बेस्ट फॉर। सो टॉकिंग अबाउट चूजिंग टेस्टिंग ओवर डेवलपमेंट, सो वुड बी फील कितना डिफरेंस होता है कि लाइक एक डिबेट ही होता है टेस्टिंग वर्सेस डेवलपमेंट। सो आप दोनों टेस्ट से जा चुकी है और आप अभी टेस्टिंग में हो, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, कितना डिफरेंस है? लाइक आई कैन से कि दे बोथ आर अ टीम, बट अगर देखा जाए तो दोनों के क्या बोलते हैं, मोटो तो एक ही है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, बट एक क्या कर रहा है उसको बिल्ड कर रहा है उसको लाइक मतलब फॉर एग्जांपल इफ विल कंसिडर अ वॉल, राइट? दो माइंडसेट के लोग हैं, एक क्या कर रहा है वो वॉल बिल्ड कर रहा है, पर दूसरा क्या कर रहा है अगर वॉल में कुछ होल दिखा तो वो गिराने की कोशिश कर रहा है अनटिल एंड अनलेस कि वो वॉल कंप्लीट अच्छी दिखे। तो मतलब माइंडसेट्स अलग है, सब अलग है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट एट द एंड गोल इज क्या बोलते हैं Yes, सेम, deliver finished product. डिलीवर अ बेस्ट प्रोडक्ट। सो डू यू फील कि एक अगर कोई डेवलपमेंट में है और कोई टेस्टिंग में, सो एक होता है कि यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलेगी, इट इज़ रियल कि I don't feel so because at the end it's up to your skills. Like in market you can see जो developers है, ऐसे मतलब there are n number of cases कि आपको ऐसे भी developers मिलेंगे they are not skilled। मतलब I'll give you one example। एक दो फ्रेंड्स है मेरे, फॉर कंसिडर दो फ्रेंड्स है, एक है कि ही इज़ अ वेरी नॉर्मल गाय एंड ही इज़ डूइंग दिस इज़ अ रियल केस सिनेरियो एक्चुअली। ही इज़ डूइंग जस्ट नॉर्मल जॉब एंड लाइक जो हाथ में काम आ रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड ही इज़ वर्किंग विद 4.5 LPA, नहीं आई गेस 6 LPA if I'm not wrong, that too with the 2 years of experience, but in other and he was in development. In other case, he is very skilled person, is into a testing, he has 3 years of experience with a 24 FPA. So it completely depends upon your skills, ki what you are doing in your field, and then only your value will be decided. ओके, सो इट्स लाइक एक मिथ है जो कह चुका है सोसाइटी में कि डेवलपर
ज़्यादा अच्छे होते टेस्टर को। ऐसा कोई फिट नहीं है कि जहाँ पे आप अपना 100% दे रहे हो एंड वहाँ पे आपको कुछ फ्रूट नहीं मिलेगा। हाँ, इफ यू आर नॉट गिविंग देन इट्स लाइक यू आर नॉट गिविंग, इट्स गिव एंड टेक। इफ यू आर गिविंग यू विल गेट, इफ यू आर नॉट गिविंग यू वोंट गेट इट। सो टॉकिंग अबाउट योर करंट प्रोजेक्ट, सो अभी आप एज अ क्यूए एसोसिएट एक्चुअली किन टूल्स पर काम कर रहे हैं? सो लाइक एक ओवरव्यू हो जाएगा कि अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है और वो टेस्टिंग डोमेन में जाना चाहता है, सो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू यूज? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड विद द मैनुअल टेस्टिंग ओनली। तो पहले मेरा ऐसे था कि मैनुअल टेस्टिंग एज इन जहाँ पे आप कुछ ऑटोमेशन की हेल्प नहीं दे रहे हो, खुद सब जाके मैनुअली चेक करके यू आर राइटिंग द टेस्ट केसेस एंड ऑल। सो टेस्ट केसेस मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग टेस्ट्री, जो ऑन टेस्ट केसेस लिख रहा है प्रोडक्ट के रिलेटेड, एंड जीरा इज अ टिकटिंग टूल। And apart from that, we were use actually there is a automation. I can't say there is no automation. We are using Mabel also, but which is low code automation testing tool. Also, I was like जो मेरा project था तो which was mobile responsive, like उसमें वो feature आया था, तो we use browser stuff also for testing, which is a testing tool only where we can't अगर हमें कुछ mobile devices नहीं मिलते real devices, right? Mobile तो वहाँ पे यू कैन लाइक यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म, यू कैन टेस्ट ऑन द मल्टीपल डिवाइसेस। तो ब्राउजर स्टैक एक था, देन टेस्टर है, एंड उसके बाद राइट नाउ टेस्टिंग ऑन द लाइक आई एम टेस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो, बट सेम लाइक ब्राउजर स्टैक एंड विद द रियल डिवाइसेस ओनली ऑन मोबाइल फोन्स डायरेक्टली। सो इफ यू हैव टू टेल कि अगर एक फ्रेशर को बात बताना है कि कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर टेस्टर बना जा सकता है या फिर क्यूए एसोसिएट, सो व्हाट विल यू विल टेल टू देम कि क्या क्या सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग? यस, फर्स्ट तो है आपका माइंडसेट। सेकंड है कि एज अ यूज़र आप क्या सोच रहे हो। इफ़ आई एम गिविंग यू एनी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप दे दिया, तो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट कि इसमें क्या होना चाहिए एंड किस तरीके से होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैं ये करूँगी तो वो ईजी रहेगा यूज़र के लिए, राइट? या फिर जो आपने फीचर डिलीवर किया है वो आप कितना क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, आप उसमें से कितना लाइक ट्राई कर रहे हो कि मैक्सिमम लाइक कि वो अच्छे से अच्छा बने, वो एक माइंडसेट होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको लाइक ऐसा नहीं होता है कि बीइंग अ टेस्टर आप सिर्फ हाँ चलो एन नंबर 10 मॉड्यूल्स है मेरे इसमें एंड एक मॉड्यूल का आप नॉलेज रखे, ऐसा नहीं। योर थिंकिंग शुड बी लाइक कि मुझे पूरे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट कैसे काम करता है इन एंड आउट, वो लाइक थोड़ा एक्सप्लोर करने का ट्राई करो, वो माइंडसेट बना लो। देन उसके बाद हाउ टू राइट टेस्ट केसेस, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक लिखा ए इक्वल्स टू 2 है, बी इक्वल्स टू 3 लिखा, तो ए इक्वल्स टू बी लिखा, बट उसके बाद भी और कुछ आ सकता है क्या उसमें, वो एक माइंडसेट रहना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल एक अगर मैं लूँ, मैंने एक यूज लॉगिन पेज में टेस्ट कर रही हूँ, लॉगिन पेज में लिखा हुआ है कि एंटर योर ईमेल, राइट? तो व्हाट यू विल गो एंड यू डायरेक्टली पुट अ ईमेल, राइट? और आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे नंबर चलेगा क्या, अगर मैं टाल रही हूँ तो वो वर्क कर रहा है क्या, राइट? तो वो एक होना चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव वे में मत सोचो, नेगेटिव वे में क्या आ सकता है वो भी सोचो। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीइंग अ टेस्टर। ओके, सो अगर किसी को क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बनना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में, सो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कितनी कोडिंग आना मैंडेटरी होता है? लाइक व्हाट? कोडिंग आना इज लाइक कि आप ऑटोमेशन में अगर जा रहे हो तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। देयर आर लाइक कि कोडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, फ्रेमवर्क्स, यू कैन से लाइक फॉर एग्जांपल सेलेनियम रहेगा, प्लेराइट रहेगा, तो आपको लर्न कोडिंग सीखनी पड़ेगी। जहाँ पे अभी टेस्टिंग में ऐसा नहीं कि टेस्टिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली हाँ बस हमें कोडिंग नहीं करनी है। देयर एसडेट करके एक अभी जॉब है जहाँ पे आपकी प्योरली इट इज़ लाइक कि आप कोडिंग ही करते हो वहाँ पे जाके, इवन दो इट्स टेस्टिंग बट आप कोडिंग कर रहे हो। It's like mixture of both Yeah. and sister. It's बट इज इट हाँ, it's new role. यस। Okay, so आपका अब 13 साल का जो ये पूरा एक्सपीरियंस है, based on that, if you have to use some advices to the youngsters or students who are acting for the placement drives in police, so एक होना चाहिए कि लाइक आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, माइंड से क्या होना चाहिए फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू, सो उनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी? ओके, मैं मेरी जर्नी देखते हुए अगर मैं एडवाइस दूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट, अपना कॉन्फिडेंस कहीं पे लूज मत करो।
सेकेंड थिंग, एनहांस योर स्किल्स। मतलब मार्केट में बहुत सारी नई नई चीज़ें हर रोज़ आती है, टेक्नोलॉजीज आती है, लैंग्वेजेस आती है या फिर नए फीचर्स आते हैं। खुद को अपडेटेड रखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड मोस्टली फोकस ऑन योर स्किल्स कि आप अपने को खुद को कितना स्किल्ड बना रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।